Hi everyone, welcome back and welcome to my channel. So after being प्रेशर कुकर ठीक कराने वाले हैं. तो हाय, मैं ये कह रही थी कि आफ्टर बीइंग अलोन फॉर मंथ्स एंड मंथ्स एंड मंथ्स, आज मेरी फ्रेंड आ रही है मुझे विजिट करने. लाइक वो यहाँ स्टे करने वाली है for 1 to 2 days and I'm so happy about it. Like she is an old friend of mine. I have known her for like past 6 or 7 years, so I'm so happy. And yeah, Sara to my brother जिसने मुझे ये माइक खरीद के दिया है. So thank you. हाय गाइस, तो आज मेरे पॉडकास्ट के गेस्ट है क्या बोल मेरी फ्रेंड क्या बोलते क्या आप भूतों में बिलीव करते हैं? करती हूँ. क्या आपके साथ ऐसे इंसिडेंट हुआ है जिसमें आप भूत से इनकाउंटर हुआ है आपका? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पर मुझे विश्वास बहुत ज्यादा है भूतों में. मैंने स्टोरी सुनी हुई है. ठीक है. अच्छा, दूसरों के स्टोरी से आपको ये बिलीव हुआ है कि भूत होते हैं? हाँ. जब भूत आपके सामने आएगा तो आप क्या करोगे? कभी सोचा ऐसा? मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगी मैं तो बचूंगी नहीं. कि कुछ कर सकते हैं पर एक्चुअली कुछ कर नहीं सकते हैं. भूत सिर्फ आपको तार सकते हैं, भूत और कुछ नहीं कर सकते. नहीं, दौड़ा भी सकते हैं. आपके अंदर घुस भी सकते हैं. घुस भी सकते हैं घुस के अजीबो गरीबो हरकतें भी कर सकते हैं. हाँ, हमारे स्कूल में भी बहुत होता था ये सब चीज, पर मैम झापड़ लगाती थी 2-3-4. हॉस्टल में नहीं सुना था वो जो नीचे रूम नंबर तेरा हम लोगों का 8 था, तेरा 9 या 10 था, तेरी जस्ट बराबर में, जिसमें मानसी लोगों की फ्रेंड नहीं रहती थी कि उस वाले रूम में कुछ था ऐसा करके. हाँ, उसमें भी तो बोलते थे क्या था पर किसी लड़की ने की सुसाइड भी किया था, कोई टंगी हुई थी इस तरीके से. लड़की क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल में तो लड़की होगी, कुछ ऐसा था ना सीन. बोला था तो था, लेकिन कुछ तो फील तो हुआ ना. हमको तो हुआ, तो जैसे मतलब बराबर में भी है. ये वही दरगाह है जिसकी मैं बात करती, इस्तान लेके जाते हैं, पर गिर जाए तो मजा आ जाएगा. गाइस हम आउट ऑफ टॉपिक चले. और अगर आप देवभूमि से हो और अगर आप देख रहे हो तो हम देवभूमि की हॉस्टल के बारे में बात करें. अगर आपको पता नहीं तो किसी से पूछ लेना. ग्राउंड फ्लोर सबसे लास्ट वाला कमरा, क्या बोले, राइट साइड वाला ना, एंट्री करके राइट में, बिल्कुल कॉर्नर में. गर्ल्स हॉस्टल में रह रहे हो तो रूम नंबर 9-10 व्हाटएवर तुम मत स्टे करना उसमें. अगर कोई स्टे कर रहा है तो पूछ लेना एक बार. वैसे हमें तो कुछ फील नहीं हुआ क्योंकि हमारी वार्डन भूत से कम नहीं थी शायद, इसलिए हमें कुछ पता नहीं चला. प्रॉपर भूत भी नहीं बोल सकते, लेकिन भूत से कम भी नहीं बोल सकते. हमेशा ऐसी बाउंडेशन लगती थी. क्या देवभूमि के बारे में तो बात नहीं करते हम, पर गाइस हम जब भी बात करते हैं हम देवभूमि के बारे में बात करते हैं और क्योंकि हम मिले वहीं पर थे और हमारे पास कुछ नहीं बात. हॉस्टल लाइफ के बारे में बात करते हैं कि हमने देवभूमि में क्या किया था और हम कैसे फ्रेंड्स बने थे. मुझे याद है हम लोग कैसे दोस्त बने थे. जब मैं वहाँ पे एंटर की थी तो मेरे साथ जो मानसी थी, मेरी एक पहले से ही दोस्त थी, फैमिली दोस्त थी. तो हम लोगों ने एंट्री किया तो हम दोनों रह रहे थे उस रूम में. तो इशिता और शिवांगी 2 जन दोस्त थे. और फिर उसके बाद शिवांगी का कोर्स बीकॉम था, तो मुझे पूछने के लिए आई थी कि तुम बीकॉम के हो क्या. तो फिर मैंने ऐसे देखा तो शिवांगी ने जबकि मुझे बाद में बताया कि जब तूने मेरी तरफ देखा था तो मुझे तो बिल्कुल देख के लगा था कि कितना खड़ूस टाइप की बनती है. ऊपर से मैंने चश्मा पहना हुआ था और तो मैंने ऐसे रिएक्शन दिया. तो उसने मुझसे पूछा कि मैं तुम्हारे साथ शिफ्ट हो सकती हूँ. तो मैंने बोला तो मेरा कोई रिएक्शन नहीं था, कोई मतलब कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था, मैं बस ऐसे थी. तो तब उसने मतलब हम लोगों के साथ में शिफ्ट किया. फिर हम लोग 3 हो गए, मतलब मैं, शिवांगी और मानसी. तो जो हमारा रूम था वो 3 सीटर था, तो 3 ही लोग उसमें एडजस्ट हो पाते थे. तो 4th वन नहीं हो पाएगा, तो इसको बगल वाला रूम मिला था. इसने बगल वाले रूम में इसने खुद से ही उसको अपना रूम बना लिया. और फिर ये हमारे साथ में आती थी, जैसे बाकी अपनी चीजें करने उधर रूम में जाती थी, लेकिन रूममेट थी. और लेकिन ये किसी की रूममेट नहीं थी, ये मेरी रूममेट थी क्योंकि ये मेरे बेड में सोती थी. और खाना तो हम मेस में खाने जाते थे, लेकिन हम दोनों ही एक बेड पे सोते थे. वो दोनों तो बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर रहे थे, वो तो अलग लगी हुई थी अपने, वो अलग अपना नॉवेल पढ़ती रहती थी. तो हम दोनों अलग अपने रिलेशन में था और हम दोनों को कोई नहीं था उस टाइम पे. तो हम दोनों रात में बिल्कुल करते रहते थे बैठ के गाने सुन के बस कुछ ना कुछ वो करते रहते थे. हमारी फालतू एक्टिविटीज होती थी, गॉसिप्स होते थे. और फिर हम ऐसे अच्छे दोस्त बन गए. फिर हमारी रूममेट मानसी ने हमसे ट्रांसफर ले लिया क्योंकि
उसके पापा ने शिकायत की थी कि उनकी बेटी को बीटेक वालों के साथ में रहना है, तो इसलिए उसने हमारा रूम छोड़ दिया, क्योंकि हम दो तो छोड़ते फिर अलग हो जाता, तो उसने हमारा रूम छोड़ दिया। फिर हम अलग हो गए, फिर मैं, ये और एक हमारी दोस्त थी शिवांगी, हम तीनों साथ में हो गए। फिर हमने क्या किया, फिर हमारे लाइफ में आई फिर फिर हमारी लाइफ में जो दोस्त आई, हम उसका नाम आपको नहीं बता सकते, पर उसने हम सबके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी। यू नो, इसकी चीजें मुझे बोलना और मुझे बोलना कि उसको मत बोलना, मतलब तू किसी के सामने मत बोलना, मेरी चीजें इसके सामने बोलना और बोलना तू किसी के सामने मत बोलना, तो मत बोलना बोलना करके हम 3-4 के बीच में आपस में क्लैश हो गए। लेकिन हमको नहीं पता था ऐसा हो रहा है। फिर एट द एंड हमको, तो हमने तीनों ने बैठ के बात की एक दूसरे के साथ। हम 3 रूममेट के बीच में वो रूमर्स करा रही थी, झगड़ा करा रही थी, तो हम तीनों ने एक साथ बैठ के बात किया, तो हमें पता चला कि वो लड़की मेरे पास आके क्या बोलती इसके बारे में, और मेरे पास इसके पास जाके मेरे बारे में ऐसे अनाप शनाप बोल के हमें हमारा वो करा रही, झगड़ा करा रही थी। कंफर्म भी किया और हमने ना उससे बात भी करने की कोशिश की, ऐसा भी नहीं हमने डायरेक्टली कटअप किया या ऐसा कुछ भी किया, हमने उसको पहले पर्सनली पूछा, देन उसको शॉर्ट आउट करने के लिए बुलाया, पर वो बंदी का एटीट्यूड लेवल ऐसा था ना बिल्कुल, तो वो आई, हमारी चीजें सुनी और हमारे मुंह पे डोर बंद कर दी। तो बेसिकली ये स्टोरी से हम ये बता रहे हैं, क्योंकि अगर आपके फ्रेंड सर्किल के बिटवीन आर्ग्यू हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, तो आप एक बार बैठ के बात कर लीजिए, तो आपको पता चलेगा। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा इंसान है जो ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह क्रिएट करता है, क्योंकि दोस्ती में ऐसी चीजें होती है, वो तो बहुत कुछ है वो हॉस्टल में, पर हम सब चीज को नहीं बोल सकते। नहीं, हम ध्यान हर चीज पे देते थे, लेकिन कमेंट भी करते थे। इवन हम इतना नोटिस करते थे कि कौन किसका फ्रेंड है, कौन किसका बॉयफ्रेंड है, तो हम नोटिस करते थे, कमेंट करते थे, हंसते थे, मजाक बनाते थे, पर इसके अलावा हमारी लाइफ में कुछ नहीं था। खाना, पढ़ना, थोड़ा बहुत चाय पीना और सपेटे लगा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट वही था, और हमारी लाइफ में कुछ था नहीं, क्योंकि हमारे पास बॉयफ्रेंड नहीं था, नेट भी नहीं चलता था, नेट भी उधर नहीं चलता था, और कॉलेज में जाओ तो अलग नेटवर्क ढूंढना होता था, हॉस्टल में अलग नेटवर्क होता था, तो हमारे पास करने के लिए कुछ था ही नहीं, और हम ज्यादा लोगों से बात भी नहीं करते थे, हमारा 3-4 का ग्रुप था, वो इनफ था। और कॉलेज वालों ने बोला था कि हॉस्टल में वाईफाई है, बट वाईफाई भी था, लॉन्ड्री फैसिलिटी भी थी, हर चीज थी, बट हमको हर चीज के लिए फिर भी अलग से पे आउट करना होता था। हम लॉन्ड्री में कपड़े, वाईफाई तो अभी मिला नहीं यार, वाईफाई हमें नहीं मिला है, मतलब मिला है, तो वो हमारे नेटवर्क से भी ज्यादा कम था यार, सिग्नल भी कम था, और कुछ एक बच्चों के लिए, मतलब जिन्होंने लिया है एक्चुअली, बहुत बार चक्कर काट काट के कॉलेज में टीचर्स को बोल बोल के उन्होंने लिया है, लेकिन उसका स्पीड नहीं होता था, कोई अच्छा स्पीड नहीं था। बोलने के लिए वहाँ पे हर चीज थी, म्यूजिक भी था, फ्रेंच लैंग्वेज भी थी, स्पेनिश भी थी, और जिम भी था, तुम्हारे लिए आयुर्वेदिक चीजें भी थी, और आयुर्वेदा कॉलेज में मेडिसिन भी थी, लेकिन वो कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं थी, लेकिन जब तुम एडमिशन लोगे तो वो तुम्हारे लिए सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और तुम्हारे लिए बहुत सारी फैसिलिटीज थी, लाइब्रेरी की थी, लेकिन उसमें भी तुमको चार्जेस पे करने होते थे, मतलब हर चीज के लिए तुम्हें पे करना पड़ेगा वहाँ, तुमको कोई चीज फ्री में नहीं दी जाएगी, तुम बिना पैसे दोगे लेकिन तुमको खाने नहीं मिलेगा, तुम सिर्फ कपड़े पहनोगे और नाच गा के आ सकते हो, तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा, मतलब तुमने पे किया है उसके लिए 3,000-4,000 समथिंग हमारे टाइम पे था, अभी आई डोंट नो कितना होगा, व्हाटएवर जो भी, पर तुमको खाने नहीं मिलेगा, बस तुम जाओगे, फोटो खींच सकते हो, डांस कर सकते हो, तुम इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर पाओगे उधर। और हमारे टाइम पे तो ड्रेसेस हम ना ऑफ शोल्डर पहन सकते, ना नी से ऊपर कुछ पहन सकते, ना थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं डीप, हाँ डीप नेक पहन सकते, कुछ नहीं। फ्रॉक पहनते थे हम, ठीक है, नी से नीचे वाले, बट उसके अंदर हमें स्टॉकिंग्स पहनी होती थी, वो भी काले, और वो भी काले वाली, जिससे अगर हम स्किन कलर वाली पहने तो ये ना लगे कि नहीं पहना है कुछ, तो हमें उसके लिए ब्लैक स्टॉकिंग्स पहननी थी, तो इसलिए हमारी कॉलेज लाइफ बहुत बेकार हो गई थी, जिसमें हमको स्कूल में बोला जाता था जो भी तुमको चीजें करनी है कॉलेज लाइफ में करना, लेकिन हमने कॉलेज देखा था शायद स्कूल इससे बेटर था, क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं था ये मत पहनो, तो इसलिए हमें कॉलेज लाइफ कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई गाइस। और टी की टाइमिंग बहुत खराब थी, बहुत ज्यादा खराब थी, उधर कॉलेज से आते थे इधर टी टाइम हो जाता था फिर हम यूनिफॉर्म में टी के लिए जाते थे कुछ एक कोर्सेज तो जल्दी हो जाते थे, उनका टाइमिंग जल्दी था, तो वो लोग तो फ्रेश वगैरह हो जाते थे अच्छे से, हम लोग तो यूनिफॉर्म में चाय लेने जाते थे, फिर
पूछो मत क्या क्या होता था, दिमाग खराब होता था उधर। और फिर टी पीते पीते हमारा टाइम आउट हो जाता था बाहर घूमने का, तो हमको अंदर लॉक कर दिया जाता था, लड़कियां बाहर नहीं घूम सकती। आई थिंक घर से भी ज्यादा फाउंडेशन हमारे ऊपर थी। और अगर संडे को हम आउटिंग जाते थे 5 बजे के बाद आते तो आउटिंग बुक सीज कर लेते गार्ड वाले, और नेक्स्ट टाइम आउटिंग नहीं जा पाते थे हम। काफी सारे चेंजेस हो गए हैं उधर, हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। हमको तो कपड़े तक पहनने कपड़े हम भी अपने अपने मनचाहे चीजें नहीं पहन सकते थे, पर अभी ऐसा कुछ नहीं है उधर। हम टाइम के अकॉर्डिंग चलते थे, हम 5-6 बजे के बाद हम बाहर नहीं जा सकते थे। बेसिकली हमारी शादी हो गई थी देवभूमि से। बहुत बात फीस ले लो, जो एक्चुअल है वो मत लो, फालतू पैसा ले लो, और अगर नहीं दे पा रहे हम तो फाइन लगा लो गाइस। बस देवभूमि पैसा पैसा पैसा। हमारे तो मेरे को डिग्री निकलवानी। तो डिग्री निकाल ले, उसके बाद पोस्ट करती हुई। ठीक है, मैं डिग्री निकाल लेती हूँ आपकी, उसके बाद पोस्ट कर देना। तो गाइस हमारा सेशन आज यही खत्म होता है, और कभी फिर मिलेंगे अगर हमारे पास फालतू टाइम हुआ तो ऐसे बकवास करने का। वीडियो को फैला दो। बाय बाय गाइस। बाय बाय गाइस। बाय।